ओम शांति। 10/1/2023 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है दैवी गुण धारण कर बाबा का नाम पाला करना है, आसुरी अवगुणों को छोड़ देना है। साथ साथ बाबा ने कहा कि ये शरीर दुनिया सारी जर्जरीभूत अवस्था को पा गई, इसको याद नहीं करना है। शरीरों से और पुरानी दुनिया से ममत निकाल देना है, एक बाप को ही याद करना है। सुनते हैं वरदानी बोल। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये मर्जीवा जन्म है। तुम ईश्वर बाप से वर्षा ले रहे हो, तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, इसलिए अपार खुशी में रहना है। क्वेश्चन, अपने आप को कौन सी समझदारी दो, कौन सी समझानी दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी, गुस्सा चला जाएगा। आंसर है, हम ईश्वर की संतान हैं, हमें तो बाप समान मीठा बनना है। जैसे बाबा मीठे रूप से समझानी देते हैं, गुस्सा नहीं करते, ऐसे हमें भी आपस में मीठा रहना है। लून पानी नहीं होना है, क्योंकि जानते हैं जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा में पार्ट था, चिंता किस बात की करें। ऐसे ऐसे अपने आप को समझाओ तो चिंता खत्म हो जाएगी, गुस्सा भाग जाएगा। गीत है यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की, सत्य को याद करने की। ओम शांति। यह है ईश्वरीय संतान की खुशियों का गायन। तुम इतना खुशी का गायन सत्युग में नहीं कर सकेंगे। अभी तुमको खजाना मिल रहा है, यह है बड़े से बड़ी लॉटरी। जब लॉटरी मिलती है तो खुशी होती है। तुम फिर इस लॉटरी से जन्म जन्मांतर स्वर्ग में सुख भोगते रहते हो। यह है तुम्हारा मरजीवा जन्म। जो जीते जी मरते नहीं, उनका मरजीवा जन्म नहीं कहेंगे। उन्हों को तो खुशी का पारा भी नहीं चढ़ सकता जब तक मरजीवा नहीं बने हैं, अर्थात बाप को अपना नहीं बनाया है। जब तक पूरा वर्षा भी मिल नहीं सकता, तब तक पूरा वर्षा भी नहीं मिल सकता। जो बाप के बनते हैं, जो बाप को याद करते हैं, उनको बाप भी याद करते हैं। बाबा का बनते हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा भी फिर उन्हों को याद करता है। तुम हो ईश्वरीय संतान। तुम्हें नशा है कि हम ईश्वर बाप से वर्षा अथवा वर ले रहे हैं, जिसके लिए भक्त लोग भक्ति मार्ग में धक्का खाते रहते हैं। बाप से मिलने के लिए अनेक उपाय करते हैं। कितने वेद शास्त्र मैगजीन आदि अथाह पढ़ते रहते हैं, परंतु दुनिया तो दिन प्रतिदिन दुखी ही होती जाती है। इनको तमो प्रधान होना ही है। यह बबुल ट्री है ना, कांटों का। बाबा ने कहा पूरा ना केवल ट्री लेकिन जंगल बन चुका है। बबुलनाथ फिर आकर कांटों से फूल बनाते हैं। कांटे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, बड़े जोर से लगते हैं। उनको अनेक प्रकार के नाम दिए गए हैं। सत्युग में तो होते ही नहीं। फूलों का बगीचा होता है, सत्युग में कांटे कोई होते ही नहीं। बाबा समझाते हैं ये कांटों की दुनिया है, एक दो को दुख देते रहते हैं। घर में बच्चे भी ऐसे कपूत निकल पड़ते हैं, जो बात मत पूछो। माँ बाप को बहुत दुखी करते हैं। सभी कोई एक समान भी नहीं होते। सबसे जास्ती दुख देने वाला कौन है? मनुष्य यह नहीं जानते। बाप कहते हैं इन गुरुओं ने परमात्मा की महिमा गुम कर दी। हम तो उनको हम तो उनकी बहुत महिमा करते हैं। वह परम पूज्य परम पिता परमात्मा हैं। शिव का चित्र भी बहुत अच्छा है, परंतु बहुत लोग ऐसे हैं जो मानेंगे ही नहीं। शिव कोई ऐसा ज्योतिर्बिंदु है? क्योंकि वह तो आत्मा से
सॉरी, वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा अति सूक्ष्म है जो भ्राकुटी के बीच में बैठी है, फिर परमात्मा इतना बड़ा आकार वाला कैसे हो सकता है? तो जैसे आत्मा का रूप ज्योति बिंदु, ऐसे परम पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति बिंदु है। तो आत्मा अति सूक्ष्म जो भ्राकुटी के बीच में बैठी है, फिर परमात्मा इतना बड़ा आकार वाला कैसे हो सकता? बहुत विद्वान आचार्य लोग बीके पर हंसी उड़ाते हैं कि परमात्मा का ऐसा रूप तो हो ही नहीं सकता, वो तो अखंड ज्योतिर्मय तत्व हजारों सूर्य से भी तेजोमय है। वास्तव में यह रॉन्ग है। इनकी राइट महिमा तो बाप खुद बताते हैं, खुद खुदा आकर अपनी महिमा बताते हैं। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ये सृष्टि एक उल्टा झाड़ है। सत्युग त्रेता में उनको कोई याद नहीं करते। मनुष्य को जब दुख होता है तब उनको याद करते हैं, हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा, रहम करो। सत्युग त्रेता में कोई रहम मांगने वाला नहीं होता। वह है बाप का स्थापन किया हुआ, बाप की रचयिता है, बाप ही रचयिता है और वह है नई रचना। इस बाप की महिमा ही अपरम अपार है। ज्ञान का सागर पतित पावन, ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान दिया होगा। वह सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, चैतन्य है। ज्ञान तो चैतन्य आत्मा ही धारण करती है। समझो हम शरीर छोड़ जाते हैं तो आत्मा में ज्ञान के संस्कार तो हैं ही। बच्चा बनेंगे तो भी वह संस्कार होंगे, परंतु ऑर्गन्स छोटे हैं तो बोल नहीं सकते। ऑर्गन्स बड़े होते हैं तो याद कराया जाता है, जो स्मृति में आ जाता है। छोटे बच्चे भी शास्त्र आदि कंठ कर लेते हैं। यह सभी अगले जन्म के संस्कार हैं। अब बाप हमको अपना ज्ञान का वर्षा देते हैं। सारी सृष्टि का ज्ञान इनके पास है, क्योंकि बीज रूप है। शिव बाबा बीज रूप है। हम अपने को बीज रूप नहीं कहेंगे। बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्य अंत का ज्ञान होगा ना। तो बाप खुद कहते हैं, मैं हूँ सृष्टि का बीज रूप। इस झाड़ का बीज ऊपर है, वह बाप सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ही उनमें ज्ञान होगा, नहीं तो क्या होगा? क्या शास्त्रों का ज्ञान होगा? वह तो बहुतों में है। परमात्मा की तो जरूर कोई नई बात होगी ना, जो कोई भी विद्वान आदि नहीं जानते। कोई से पूछो, इस सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति पालना श्रृंगार कैसे होता है, इनकी आयु कितनी है, कैसे वृद्धि को पाता है, आदि आदि बिल्कुल कोई नहीं समझा सकता है। एक गीता ही सर्व शास्त्रमय शिरोमणि, बाकी सब हैं उनके बाल बच्चे। जबकि गीता पढ़ने से भी कुछ नहीं समझते तो बाकी शास्त्र पढ़ने से फायदा ही क्या? वर्षा तो फिर भी गीता से मिलना है। अब बाप सारे ड्रामा का राज समझाते हैं। बाप पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाए पारसनाथ बनाते हैं। अब तो सब पत्थर बुद्धि पत्थर नाथ हैं, परंतु वह अपने को बड़े बड़े टाइटल देकर अपने को पारस बुद्धि समझ बैठे हैं। बाप समझाते हैं, मेरी महिमा सबसे न्यारी है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर हूँ। ऐसी महिमा तुम देवताओं की नहीं कर सकते। भक्त लोग देवताओं के आगे जाकर कहेंगे, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी हो। बाप की तो एक ही महिमा है, वह भी हम जानते हैं। अभी हम मंदिर में जाएंगे तो बुद्धि में सारा ज्ञान है कि इन्होंने तो 84 जन्म लिए होंगे। अभी अपने को कितनी खुशी है, आगे थोड़ी ये ख्याल आता था।
अभी समझते हैं हमको ऐसा बनना है, बुद्धि में बहुत परिवर्तन आ जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं आपस में बहुत बहुत मीठे बनो, लून पानी मत बनो, भेदभाव मन में ना हो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो। बाबा कभी भी किसी से गुस्सा करता है क्या? बड़े मीठे रूप से समझाने देते हैं। 1 सेकंड पास हुआ कहेंगे यह भी ड्रामा में पार्ट था, इसकी चिंता क्या करनी है। ऐसे ऐसे अपने को समझाना है। तुम ईश्वरीय संतान कम थोड़ी हो, यह तो समझ सकते हो ईश्वर, यह संतान जरूर ईश्वर के पास ही रहेंगे। ईश्वर निराकार है तो उसकी संतान भी निराकार है। वही संतान यहाँ चोला लेकर पाट बजाती है, परमधाम से आकर चोला लेकर के पाट बजाती है। स्वर्ग में मनुष्य हैं ही देवी देवता धर्म के। अगर सबका बैठ हिसाब निकाले तो कितना माथा मारना पड़े, परंतु समझ सकते हैं कि नंबरवार समय अनुसार थोड़े थोड़े जन्म मिले होंगे। आगे तो समझते थे मनुष्य कुत्ता बिल्ली बनते हैं, अभी तो बुद्धि में रात दिन का फर्क आ गया है। मनुष्य मनुष्य बनता है और जो भी पशु पक्षी हैं वो शरीर छोड़ते वो पशु पक्षी बनते, क्योंकि कहते हैं ना जैसा बीज वैसा फल। आम का बीज डालेंगे तो आम का फल निकलेगा, सेब केला आदि तो नहीं निकलता। तो मनुष्य की आत्मा शरीर छोड़ेगी, मनुष्य योनि में ही जाएगी। लेकिन अगर वो दुख या सुख है, मनुष्य योनि में दुख सुख भोगता है और पशु योनि में ही दुख सुख भोगता है। तो बाबा बता रहे हैं अगर सबका बैठ हिसाब निकालें तो कितना माथा मारना पड़े, परंतु समझ सकते हैं नंबरवार समय अनुसार थोड़े थोड़े जन्म मिलते होंगे। आगे तो समझते थे मनुष्य कुत्ता बिल्ली बनते हैं, अभी तो बुद्धि में रात दिन का फर्क आ गया है। यह सब धारणा करने की बातें हैं। नर्सरी में समझाते हैं अब 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, अब इस छीछी शरीर को छोड़ना है। ये सब का पुराना जर्जरी भूत शरीर तमो प्रधान है, इससे ममत मिटा देना है। पुरानी शरीर को याद क्या करें, अब तो अपने नए शरीर को याद करेंगे जो मिलना है सतयुग में। वाया मुक्ति धाम होकर के सतयुग में आएंगे। हम जीवन मुक्ति में जाते हैं और सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। इसको जय जयकार कहा जाता है। हाहाकार के बाद जय जयकार होना है। इतने सब मरेंगे, कोई तो निमित्त कारण बनेगा ना। नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, सिर्फ सागर ही थोड़ी सभी खंडों को खलास करेगा। हाँ, ये सागर सभी खंडों को खलास करेगा। सब कुछ खलास होना ही है। बाकी भारत अविनाशी खंड है जो रह जाता है, क्योंकि यह शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। तो यह हो गया सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। बाप सबकी सदगति करते हैं, ये कोई मनुष्य नहीं जानते। उन्हों को ना जानना ही ड्रामा में, बाबा कहते मनुष्य कोई नहीं जानता इन बातों को, उन्हों को ना जानना ही ड्रामा में नूंद है। तब तो बाप कहते हैं हे बच्चे तुम कुछ नहीं जानते थे, मैं ही तुमको रचता और रचना अथवा मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा भेद बताता हूँ, जिसको ऋषि मुनि बेअंत कहकर गए। यह थोड़ी समझते हैं कि सारी दुनिया में 5 विकार बड़े भारी दुश्मन हैं। जिस रावण को भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते ही आते हैं उसको जानते कोई नहीं, क्योंकि वह ना जिस्मानी है ना रूहानी है। विकारों का तो कोई रूप ही नहीं। मनुष्य एक्ट में आता है तब पता पड़ता है इनमें काम का क्रोध का भूत आया है। इस विकार की स्टेज में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। कोई में काम का नशा एकदम तमो प्रधान हो जाता है, कोई को रजो नशा, कोई को सतो नशा रहता है, कोई तो बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं। समझते हैं यह भी एक झंझट संभालना है। सबसे अच्छा उनको कहेंगे। सन्यासियों में भी बाल ब्रह्मचारी
अच्छे गिने जाते हैं। गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, बच्चों की वृद्धि नहीं होगी। पवित्रता की ताकत मिलती है, यह है गुप्त पवित्र रहना। यह पवित्रता का बल है। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, छोटे बच्चे भी पवित्र रहते हैं, वानप्रस्थी भी पवित्र रहते हैं। तो पवित्रता का बल मिलता ही है। उन्हों का भी कायदा चला आता है कि बच्चे को इतना आयु तक पवित्र रहना है, तो वह भी बल मिलता है। तुम हो सतो प्रधान पवित्र। वो भी पवित्र रहते हैं, लेकिन बाबा ने कंपैरिजन बताया, तुम सतो प्रधान पवित्र, ये अंतिम जन्म तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो, तुम सत्युग की स्थापना करने वाले हो। जो करेगा सो पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह है ईश्वरीय कुटुंब। ईश्वर के साथ हम रहते हैं कल्प में एक बार, बस फिर दैवी घराने में हैं तो बहुत जन्म रहेंगे। ये एक जन्म ही दुर्लभ है। यह है ईश्वरीय कुल, उत्तम से उत्तम। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंची चोटी है। नीच तो नीच कुल में हम ऊंच ब्राह्मण कुल के हो गए। शिव बाबा जब ब्रह्मा को रचे तब तो ब्राह्मण रचे। कितनी खुशी रहती है जो बाबा की सर्विस में रहते हैं। हम ईश्वर की औलाद बने हैं और ईश्वर की श्रीमत पर चलते हैं। अपनी चलन से उनका नाम बाला करते हैं। बाबा कहते हैं, वह तो है आसुरी गुण वाले, तुम दैवी गुण वाले बन रही हो। जब तक संपूर्ण बन जाएंगे तो तुम्हारी बहुत अच्छी चलन हो जाएगी। बाबा कहेंगे, यह दैवी गुण वाले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आसुरी गुण वाले भी नंबरवार हैं, बाल ब्रह्मचारी भी हैं, सन्यासी पवित्र रहते हैं, सो तो बहुत अच्छा है। बाकी वो किसी की सदगति तो कर नहीं सकते। अगर कोई गुरु लोग सदगति करने वाले होते तो साथ ले जाते, परंतु खुद ही छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ ये बाप कहते हैं, मैं साथ लेकर के जाऊँगा। मैं आया हूँ तुम सबको साथ ले जाने के लिए। वह तो ले नहीं जाते, खुद ही गृहस्थियों के पास जाकर के जन्म लेते रहते हैं। संस्कारों के कारण फिर सन्यासियों के झुंड में चले जाते हैं। नाम रूप तो हर जन्म में बदलता रहता है। यह अभी तुम बच्चे जानते हो कि सतयुग में यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार ही पद होगा। वहाँ ये मालूम नहीं होगा कि हमने ये पद कैसे पाया। यह तो अभी पता है, जिसने कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वैसा ही अब करेंगे। बच्चों को साक्षात्कार भी कराया हुआ है कि वहाँ शादी आदि कैसे होती है, बड़े बड़े मैदान बगीचे आदि होंगे। अब तो भारत में ही करोड़ों की आबादी है, वहाँ तो कुछ लाख ही रहते हैं। वहाँ थोड़ी इतनी मंजिलों वाले मकान होंगे। यह अभी है क्योंकि जगह नहीं है। वहाँ इतनी सर्दी नहीं होगी, वहाँ दुख की निशानी भी नहीं है, ना बहुत गर्मी होती जो पहाड़ों पर जाना पड़े। नाम ही है स्वर्ग। इस समय मनुष्य कांटों के जंगल में पड़े हैं। जितना सुख की चाहना करते हैं उतना दुख बढ़ता जाता है। अब बहुत दुख होगा, लड़ाई होगी तो खून की नदियाँ बहेंगी। अच्छा, ये मुरली सब बच्चों के आगे सुनाई। सन्मुख सुनना नंबर 1 है, टेप से सुनना नंबर 2, मुरली से पढ़ना नंबर 3। सतो प्रधान सतो रजो तमो। तमो तो कहेंगे नहीं, टेप में हूबहू आती है। जो बाबा बोलते हैं, जैसा बोलते हैं टेप में हूबहू आती है। मुरली फिर बहनें अपने अनुसार सुनाती हैं, तो इसलिए वो हूबहू नहीं होती। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी चलन व दैवी गुणों से बाप का नाम बाला करना है। चलन व दैवी गुण धारण करके बाबा का नाम बाला करना है। आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। सेकंड पॉइंट, इस पुराने जर्जरीभूत शरीर में ममत्व नहीं रखना है। नई सतयुगी शरीर को याद करना है। पवित्रता की गुप्त मदद करनी है। वरदान, रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होती है, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव कर सकते हो। जैसे साथ रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो, ऐसे रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव करा सकते हो। सिर्फ इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान, संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। स्लोगन है, अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त हैं। अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त हैं। अव्यक्त इशारा, एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो। किसी भी आत्मा की आवाज़ को कैच कर सकते हो। किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। ओम शांति।